हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। एटीएम मशीन में रखे 8 लाख रुपए जल गए। तेलंगाना के जिले सूर्यापेट में वाकया। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में शॉर्ट सर्किट की वजह से एटीएम में आग लग गई और 8,12,000 रुपए नकद रकम जलकर खाकिस्तान हो गई। तफसीलात के मुताबिक कोदाड़ मंडल के गोड़ीवंडा गांव के एटीएम मशीन में शॉर्ट सर्किट हुआ। इस हादसे में मशीन में रखी रकम जल गई। जराये के मुताबिक कल रात सारिकीन ने एटीएम में चोरी करने की कोशिश की। रकम निकालने के लिए एटीएम में जुजवी तोड़फोड़ की गई, ताहम इनकी कोशिशें नाकाम हो गई और वो वहां से चले गए। सारिकीन के जाने के कुछ देर बाद एटीएम मशीन में शॉर्ट सर्किट हुआ और नकद रकम मुकम्मल तौर पर जल गई। गाँव वालों की इत्तला पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और मुकदमा दर्ज करके तहकीकात कर रही है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को दिल्ली पुलिस का समन। 21 मई को समाअत में हाजिर होने की दी हिदायत। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के वीडियो मॉर्फिंग केस में दिल्ली पुलिस ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को समन जारी किया। रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना पीसीसी के सदर भी हैं, हैदराबाद में वाक़ कांग्रेस के दफ्तर गांधी भवन में सीआरपीसी के सेक्शन 91 के तहत समन जारी किया और 21 मई को होने वाली समाअत में रेवंत रेड्डी को शिरकत के लिए कहा गया। समन में कहा गया है कि वो फोन लेकर तफ्तीश के लिए आए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने इतवार को मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के नाम पर कुछ फर्जी वीडियोस गश्त करवाने के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मरकजी वजारत दाखिला की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की है। अमित शाह ने इस महीने की 23 तारीख को तेलंगाना में मुनक्किदा विजय संकल्प सभा में शिरकत की। वहां खिताब करते हुए उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी इख्तियार में आती है तो हम गैर आईनी मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को मनसूख कर देंगे। हम इन्हें SC, ST और OBC के हुकूक वापस कर देंगे। बीजेपी का इल्ज़ाम है कि कुछ लोगों ने इस वीडियो को तोड़ मरोड़ कर एडिट किया है और कहा है कि SC, ST और OBC रिजर्वेशन भी मनसूख कर दिया जाएगा। बीजेपी की इंतखाबी मुहिम। JP नड्डा, मोदी और अमित शाह का दौरा तेलंगाना। तेलंगाना पर बीजेपी ने तवज्जो मरकूज कर दी है, जहां पर बीजेपी बड़े पैमाने पर इंतखाबी मुहिम चलाएगी। इस महीने की मुख्तलिफ तारीखों में बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा भी तेलंगाना का दौरा कर रहे हैं। पार्टी के लीडरों के साथ इनका इजलास हुआ। वज़ीर आज़म मोदी अप्रैल की 30 तारीख को संगारेड्डी जिले में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। आने वाले महीने की 3 तारीख को वरंगल हल्के लोकसभा में एक जलसे से मोदी का खिताब होगा। भोंगिर नलगुंडा में भी इनके जलसे होंगे। 4 मई को महबूबनगर के नारायणपेट, चेवड़ला लोकसभा हल्के के विकाराबाद में भी होने वाले जलसों में मोदी शिरकत करेंगे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह 21 मई को चार मीनार असेंबली हल्के के गौलीपुरा में 5 बजे शाम रोड शो में हिस्सा लेंगे। लाल दरवाजे की मंदिर से इस रोड शो का आगाज होगा, जो शाली बंडा से होते हुए गुजरेगा। मरकजी हुकूमत 2 जून के बाद हैदराबाद को यूटी करार दे सकती है, KTR ने कहा। भारत राष्ट्र समिति के वर्किंग सदर KT रामाराव ने दावा किया है कि बीजेपी ज़ेर क़यादत मरकज का 2 जून के बाद हैदराबाद को यूनियन टेरिटरी यानी मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके के तौर पर ऐलान करने का इम्कान है। तेलंगाना की तश्कील 2 जून 2014 को हुई थी। माजी में ये क़यासारियाँ की जाती रही हैं कि हैदराबाद को मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाका बनाया जा सकता है। आंध्र प्रदेश तंजीम नौ कानून के एक हिस्से के तौर पर हैदराबाद को 10 साल की मुद्दत के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों का मुश्तरका दारुल हुकूमत बनाया गया था। इस साल 2 जून के साथ वो 10 साल मुद्दत खत्म हो जाएगी, लिहाजा मरकज हैदराबाद को मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाका करार दे सकता है। KTR ने इतवार 28 अप्रैल को इंतखाबी मुहिम के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि इसके काफ़ी इशारे मिले हैं। KTR ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी ज़ेर क़यादत मरकज के मंसूबों को नाकाम नहीं बना सकी और सिर्फ BRS पार्लियामेंट में अपनी आवाज़ उठाकर ऐसी हरकतों को रोक सकती है, अगर इसके पास काफ़ी अरकान पार्लियामेंट हों। तेलंगाना में BRS को लगा एक और धक्का। सदर नशीन कानून साज कौंसिल के बेटे कांग्रेस में शामिल। BRS पार्टी को एक और झटका लगा। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के सदर नशीन G सुखेंदर रेड्डी के बेटे अमित रेड्डी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। कांग्रेस पार्टी इंचार्ज उमूर तेलंगाना दीपा दास मुंशी की क़यादत में उन्होंने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर रियासती वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी के अलावा कुल हिंद कांग्रेस के सेक्रेटरी रोहित चौधरी भी मौजूद थे। बाद अज़ां अमित रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से जुबली हिल्स में उनकी क़यामगाह पहुंचकर मुलाकात की। तेलंगाना में 3 रुखी मुकाबला। तेलंगाना में लोकसभा इंतखाबात के लिए 17 सीटों में पर्चा नामजदगी के अदखाल का मरहला मुकम्मल हो चुका है। इंतखाबी मुहिम के हकीकी मानों में आगाज के साथ ही तेलंगाना में इंतखाबी मंजर तब्दील होता दिखाई दे रहा है। पर्चा नामजदगी के मरहले से पहले कई सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान डायरेक्ट मुकाबला दिखाई दे रहा था, लेकिन पर्चा नामजदगी के मरहले की तकमील तक BRS भी इंतखाबी मैदान में दिखाई दे रही है। आमतौर पर उम्मीदवारों के ऐलान के बाद ही राय दहिंदे अपना फैसला करते हैं, लिहाजा तेलंगाना में असल मुकाबला कांग्रेस बीजेपी और BRS के दरमियान दिखाई दे रहा है। बास अरकान असम्बली और सीनियर कायदीन की कांग्रेस में शमूलियत के बाद महसूस हो रहा था कि BRS इंतखाबी मैदान में पीछे रह जाएगी, लेकिन तब्दीलशुदा सियासी हालात में BRS ने दोबारा बास हल्कों में अपना मौक़िफ़ मुस्तहकम कर लिया है और 2 रुखी मुकाबले के बजाय 3 रुखी मुकाबला दिखाई दे रहा है। सदर BRS और साबिक़ा चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के रोड शो और बस यात्रा ने BRS को दोबारा इंतखाबी मैदान में ला खड़ा किया है। गुज़िश्ता दिनों कांग्रेस बीजेपी और BRS ने जो सर्वे किया था, इसमें कई चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आए हैं। बताया जाता है कि कांग्रेस पार्टी के दाखिली सर्वे में 6 से 8 सीटों पर मजबूत मौक़िफ़ की पेशकशी की गई, जबकि पार्टी 14 सीटों पर कामयाबी का दावा कर रही है। बीजेपी जो गुज़िश्ता दिनों तक 3 से 4 सीटों पर कामयाबी के बारे में पुरुम्मीद थी, ताज़ा तरीन सर्वे में 6 सीटों पर मजबूत मौक़िफ़ का इंकशाफ हुआ। BRS जिसके बारे में महज 2 सीटों की पेशकशी की जा रही थी, वो 6 लोकसभा सीटों पर मजबूत मुकाबले के मौक़िफ़ में हैं।
जेवरात की दुकान में खातून ने की चोरी। तेलंगाना के जिले मेदक में जेवरात की दुकान से 50 तोले के चांदी के जेवर की खातून ने चोरी कर ली। यह वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस खातून ने दुकान मालिक की तवज्जो हटाते हुए यह वारदात अंजाम दी। इस बात की शिकायत दुकान मालिक ने पुलिस से की, जिस पर पुलिस ने एक मामला दर्ज करके सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर खातून की तलाश शुरू कर दी। किसानों के कर्ज माफी के लिए हुकूमत संजीदा, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो किसानों के 2 लाख रुपए के कर्ज माफ करने के मंसूबे पर संजीदा हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के कर्ज 15 अगस्त से पहले माफ कर दिए जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि रियासत की आमदनी में इजाफा कर्ज माफी स्कीम पर अमल करने में मददगार साबित होगी। उन्होंने कहा कि आमदनी में इजाफा, टैक्स की वसूली, फजूल अखराजात में कमी और माली नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखा जाएगा। उन्होंने एक बार फिर एक और देवता की कसम खाई कि 15 अगस्त से पहले कर्ज माफ कर देंगे। उन्होंने कहा कि अगर बदनज़मी ना की गई होती तो इन्हें यकीन है कि कर्ज माफ किया जा सकता है। तेलंगाना में कार से 50 किलो गांजा जब्त, एक शख्स गिरफ्तार। तेलंगाना के जिले रंगारेड्डी के शमशाबाद के करीब हालत नशे में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ चलाई गई मुहिम के दौरान बड़े पैमाने पर गांजा जब्त कर लिया गया। एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन के हुदूद में कलशप पुलिस की जानिब से चलाई गई इस मुहिम के दौरान हालत नशे में गाड़ी चलाने वाले शख्स को पकड़ लिया गया। पुलिस ने इसकी कार की तलाशी ली, जिसमें 50 किलो गांजा जब्त किया गया। ये कार महाराष्ट्र के नंबर प्लेट की थी। पुलिस ने इस शख्स को हिरासत में ले लिया है, जबकि इसके मजीद 2 साथी फरार होने में कामयाब रहे। पुलिस इससे पूछताछ कर रही है ताकि ये पता चलाया जा सके कि यह गांजा किसकी ईमा पर कहां मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही थी। गर्मी की शिद्दत का इंतखाबी सरगर्मियों पर भी असर, अवाम की दूरी। मौसम की गर्मी ने दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में सियासी गर्मी को मात देनी शुरू कर दी है और इंतखाबी मुहिम पर मौसमी गर्मी के असरात देखे जाने लगे हैं। दोनों शहरों में अवाम इंतखाबी मुहिम का हिस्सा बनने से गुरेज कर रहे हैं और सियासी कारकुनों में भी जोश की कमी देखी जा रही है। तमाम जमातों के कारकुनों में गर्मी की शिद्दत के सबब इंतखाबी मुहिम का जोश कम हुआ है और सूरज की तमाज़त से महफूज रहने के लिए दिन के औकात में घरों से निकलने से गुरेज किया जा रहा है, जबकि शाम में भी गर्म हवाओं से लोग घरों में रहने को तरजीह दे रहे हैं। शहरी इलाकों में गर्मी की शिद्दत में इजाफे पर उम्मीदवारों और जमातों का कहना है कि इंतखाबी मुहिम में अवाम की शिरकत ना होना या इंतखाबी मुहिम पर गर्मी के असरात को बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन अगर 13 मई को गर्मी की शिद्दत और सूरज की तमाज़त का बहाना करके वोटर्स घरों से निकलने से गुरेज करते हैं तो रायदही में गिरावट रिकॉर्ड की जा सकती है। तेलंगाना में 13 मई को रायदही होनी है और शहर का मतमुल तबका, बिलखुसूस वो तबका जो तवील तातीलात के साथ ही तफरी के लिए निकल जाता है, वो अभी से 11, 12 और 13 मई को मुतवातिर 3 दिन की तातीलात मनाने की तैयारियां करने लगे हैं, क्योंकि 11 मई को दूसरे हफ्ते की तातील के अलावा इतवार और 13 मई को रायदही है। शहरियों में एहसास से जिम्मेदारी पैदा करने की कोशिशों के मुताल्लिक सियासी कायदीन में मायूसी देखी जा रही है, जबकि साल 2024 इंतखाबात को मुल्क की तकदीर बदलने वाले इंतखाबात करार दिया जा रहा है। अगर वोटर्स के नजरियात में तब्दीली नहीं आती है और वो रायदही के जरिए अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करते हैं तो इसे लम्हों की खता करार दिया जा सकता है। इसीलिए 13 मई को होने वाले रायदही में गर्मी की शिद्दत और सूरज की तमाज़त को मात देकर वोटिंग में हिस्सा लेने की ज़रूरत है। मुख्तलिफ तंजीमों से भी अपील की जा रही है कि इंतखाबी मुहिम में अवाम शिरकत करें ना करें, लेकिन रायदही के अमल का हिस्सा बनते हुए अपनी जिम्मेदारी को निभाने में कोताही ना करें। पानी की दस्तयाबी न होने की वजह से उस्मानिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का एहतजाज। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा ने पानी की दस्तयाबी न होने की वजह से एहतजाज किया। इन तलबा ने हुक्काम पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि मौसम गर्मा में भी इनके लिए पानी की अदम दस्तयाबी एक मसला बनी हुई है। इस मसले पर कई मरतबा हुक्काम को तवज्जो दिलाई गई, ताहम इस मसले का मुस्तकिल हल नहीं निकाला गया। उन्होंने कहा कि पीने या इस्तेमाल के लिए पानी नहीं है, इस वजह से ही वो रात में एहतजाज करने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने अपने मुतालबे की तायद में नारेबाजी की और कहा कि इस मसले को फौरी हल किया जाए। बाज़ तलबा ने शिकायत करते हुए कहा कि जब वो पानी की सुबह से अदम दस्तयाबी की शिकायत करते हैं तो शाम में एक टैंकर भेजा जाता है जो इनकी जरूरियात के लिए नाकाफी होता है। सराफा मार्केट में मंदी, सोने और चांदी की चमक दम तोड़ गई। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मुकामी सराफा मार्केट में मंदी का रुझान है। आज सोने की कीमत में 150 रुपये से 200 रुपये फी 10 ग्राम की कमी रिकॉर्ड की गई। इस गिरावट की वजह से कई सराफा बाजारों में 24 कैरेट सोना 73,000 रुपये फी 10 ग्राम की सतह के करीब ट्रेड कर रहा है। सोने की तरह चांदी की कीमत में भी आज कमी आई है। इस गिरावट की वजह से दिल्ली सराफा मार्केट में आज चांदी 83,900 रुपये फी किलो पर ट्रेड कर रही है। मुल्क की राजधानी दिल्ली में आज 24 कैरेट सोना 73,070 रुपये फी 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 66,990 रुपये फी 10 ग्राम रिकॉर्ड की गई है। मुल्क की दीगर रियासतों की तरह कर्नाटक, तेलंगाना और उड़ीसा के सराफा बाजारों में भी आज सोने की कीमत में कमी आई है। इन तीनों रियासतों के दारुल हुकूमतों बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर में आज 24 कैरेट सोना 72,920 रुपये फी 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। साथ ही इन तीनों शहरों के सराफा बाजारों में 22 कैरेट सोना 66,840 रुपये फी 10 ग्राम की सतह पर फरोख्त हो रहा है। पुरानी गाड़ी कबाड़ में देकर नई गाड़ी लीजिए और कई तरह की छूट पाइए। 21 रियासतों ने किया ऐलान। हिंदुस्तान की 21 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम खित्तों की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है। अगर कोई अपनी पुरानी गाड़ी कबाड़ में देता है तो इसे रियासत की तरफ से नई गाड़ी लेने पर बड़ी छूट दी जाएगी। दरअसल मरकजी हुकूमत ने रियासती हुकूमतों से अपनी रियासतों से पुरानी और गैर मियारी गाड़ियों की स्क्रैपिंग लाजमी बनाने की बात कही है। इसको पेश नज़र रखते हुए बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और केरला समेत 21 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम खित्तों ने मोटर व्हीकल या रोड टैक्स में
में छूट का ऐलान किया है। मौसूला इत्तला के मुताबिक हुकूमतों ने पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने के बदले नई कार खरीदने पर 25% तक और कमर्शियल व्हीकल पर 15% तक की छूट देने की भी पेशकश की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक तकरीबन 70,000 पुरानी गाड़ियों को खुद से ही तबाह कर दिया गया है। हालांकि इनमें से एक बड़ा हिस्सा मरकज या रियासती हुकूमत की एजेंसियों का है। दिल्ली वाहिद रियासत और मरकज के ज़ेर इंतजाम खित्ता है जहां 10 और 15 साल से ज्यादा पुरानी डीजल और पेट्रोल गाड़ियां ऑटोमेटिक अनरजिस्टर्ड हो जाती हैं और इन्हें स्क्रैप करना पड़ता है। मौसूला खबरों में बताया जा रहा है कि 21 में से 17 रियासतों और मरकज के ज़ेर खित्तों ने पुरानी गाड़ियों को हटाने के बाद कमर्शियल या ट्रांसपोर्ट व्हीकल को रजिस्ट्रेशन के दौरान 15% रोड टैक्स रियायत देने की बात कही है। प्राइवेट व्हीकल के मामले में 12 रियासतें रोड टैक्स पर 25% की छूट दे रही है। हरियाणा 10% रियायत या स्क्रैप वैल्यू के 50% से कम का ऑफर कर रहा है। दूसरी तरफ उत्तराखंड 25% या 50,000 रुपए जो भी कम हो की छूट दे रहा है। कनाडा का नई गाड़ी की कीमत के मुताबिक रोड टैक्स में फिक्स्ड छूट की पेशकश कर रहा है। मसलन 20 लाख रुपए से ज्यादा कीमत वाली कार के लिए 50,000 रुपए की छूट मिलेगी। पुडुचेरी में 25% या 11,000 रुपए जो भी कम हो की छूट मिल रही है। केजरीवाल को अपनी नहीं बल्कि 2 करोड़ दिल्ली वालों की फिक्र है, आम आदमी पार्टी ने कहा। आम आदमी पार्टी ने कहा कि जेल में भी वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को अपनी नहीं बल्कि दिल्ली के 2 करोड़ आवाम की फिक्र है। आपके लीडर और दिल्ली काबीना की वजीर आतिशी सिंह ने पीर को तिहाड़ जेल में मिस्टर केजरीवाल के साथ अपनी मुलाकात का इश्तराक करते हुए कहा कि जेल में भी इन्हें अपनी नहीं बल्कि 2 करोड़ दिल्ली वालों की फिक्र है। उन्होंने कहा कि जेल के दौरे के दौरान वज़ीर आला ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की तालीम और महिला क्लिनिक के बारे में तफसीलात मालूम की। उन्होंने बताया कि मुलाकात के दौरान मिस्टर केजरीवाल ने वजीर की हैसियत से इन्हें हिदायत दी है कि गर्मियों में दिल्ली में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए और आवाम को किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना चाहिए। इसके साथ उन्होंने खवातीन को पैगाम दिया कि वो जल्द ही जेल से बाहर आएंगे और दिल्ली की खवातीन को माहाना 1,000 रुपए देने का वादा जरूर पूरा करेंगे। मोहतरमा आतिशी के मुताबिक मिस्टर केजरीवाल ने अराकीन असेंबली को भी हिदायतें देते हुए कहा कि तमाम MLAs अपने अपने असेंबली हल्कों का मुसलसल दौरा करें, लोगों से मिलें और उनके मसाइल हल करें। पंजाब में मंशियात का बैनुल-अक़वामी गिरोह पकड़ा गया। 48 किलो हीरोइन और 21 लाख रुपए की मंशियात बरामद, 3 गिरफ्तार। पंजाब पुलिस ने मंशियात की स्मगलिंग में मुलव्विस 3 अफराद को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से 48 किलो हीरोइन और 21 लाख रुपए मालियत की मंशियात बरामद करके मंशियात के एक बैनुल-अक़वामी गिरोह का पर्दाफाश किया। इस सिंडिकेट के रवाबित ईरान, अफगानिस्तान, तुर्की, पाकिस्तान और कनाडा से जुड़े हुए हैं। पुलिस के डायरेक्टर जनरल गौरव यादव ने पीर को चंडीगढ़ में बताया कि गिरफ्तार अफराद की शनाख्त संताराम सिंह उर्फ बब्बई के तौर पर की गई है, जो गाँव ढंडिया नवाज शहर का रहने वाला है, जो इस वक्त होशियारपुर के सुभाष नगर में रहता है। इसके अलावा की बेटी अमन रोजी और दामाद हरदीप सिंह भी शामिल है। डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि मंशियात के इस सिंडिकेट का नेटवर्क ईरान, अफगानिस्तान, तुर्की, पाकिस्तान और कनाडा तक फैला हुआ है और मुकामी नेटवर्क जम्मू एंड कश्मीर और गुजरात तक फैला हुआ है। ये सिंडिकेट सरहद पार और बैन रियासती मंशियात की स्मगलिंग में मुलव्विस है। उन्होंने कहा कि इब्तदाई तहकीकात में ये बात सामने आई है कि हीरोइन की इस खेप को भारत भेजने के लिए गुजरात का समुद्री रास्ता और जम्मू एंड कश्मीर का आम रास्ता इस्तेमाल किया गया। डीजीपी ने कहा कि तुर्की में मुकीम एक हीरोइन स्मगलर जिसकी शनाख्त नवप्रीत सिंह के नाम से हुई है, इस सिंडिकेट का मास्टरमाइंड है। मगरबी कीनिया में डैम टूटने से तबाही, 40 अफराद हलाक। अफ्रीकी मुल्क कीनिया के मगरबी इलाके में डैम टूटने से कम से कम 40 अफराद हलाक हो गए। कीनिया पुलिस ने इत्तला दी। पुलिस अफसर स्टेफन केरुई ने खबरसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि डैम टूटने के बाद सैलाबी पानी घरों में दाखिल हो गया और एक बड़ी सड़क तक राब्ता मुनक़ता हो गया। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या पीर की सुबह ग्रेट रिफ्ट वैली के इलाके माई माहियू में वाक़ पुराने कुजाबे डैम के टूटने के बाद पेश आया। ग्रेट रिफ्ट वैली के इलाके में सैलाब आने का खतरा बना रहता है। डैम टूटने के बाद पानी नीचे की तरफ बहने लगा। कीनिया में गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी शदीद बारिशों की वजह से कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है। सैलाब की वजह से अब तक 100 के करीब अफराद हलाक हो चुके हैं और स्कूलों के खुलने में ताखिर हो रही है। वारंट गिरफ्तारी की इत्तलात पर नेतन्याहू खौफजदा, इस्राएली अखबार ने कहा। आलमी अदालत इंसाफ से इसराइली वज़ीर आज़म, इसराइली वज़ीर दिफा और आर्मी चीफ के वारंट गिरफ्तारी जारी होने के इम्कानात हैं। इसराइली अखबार के मुताबिक ICC से वारंट गिरफ्तारी की इत्तलात पर वज़ीर आज़म नेतन्याहू खौफजदा और गैर मामूली दबाव का शिकार हो गए हैं। इसराइली मीडिया का मजीद कहना है कि अमेरिका और इसराइल की जानिब से वारंट गिरफ्तारी रुकवाने की कोशिशें जारी हैं। द टाइम्स ऑफ इसराइल ने लिखा है कि तज्जियाकार बैन कैस्पिट ने विला न्यूज़ पर रिपोर्ट किया है कि नेतन्याहू गैर मामूली तनाव में थे कि इनके और दिगर इसराइलियों के खिलाफ दी हैक में अक़वाम मुत्तहिदा के ट्रिब्यूनल की जानिब से गिरफ्तारी के वारंट जारी किए जाएंगे। बैन कैस्पिट के मुताबिक यह अदालती फैसला इसराइल की बैनुल-अक़वामी हैसियत बर्बाद कर देगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।